आपको ये पीछे लाइट दिख रही है, 2 मिनट के लिए मान लो मैं इस लाइट को फिक्स करने के लिए एक नई अलमारी लेता हूँ या अपने घर को नया बना देता हूँ, या मैं भी एक लाइट ही करोड़ों रुपए की लेता हूँ जो कि रिफ्लेक्ट ना हो। वुड इट मेक सेंस? नहीं। क्यों पता है? क्योंकि भले थोड़ी बहुत दिख रही होगी बट आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को खराब नहीं कर रही है। सेम चीज बहुत 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 सारे लोग लुक्स मैक्सिंग में करते हैं। मेरे को पहले ये सिर्फ थ्योरेटिकली लगता था कि मैं ऐसा सिर्फ सोचता हूँ, बट आज और परसों मैंने मोर देन 40 कोचिंग कॉल्स की हैं बैक टू बैक, दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। एंड एक चीज जो मैंने 90% ऑफ देम को बताई वो यही थी कि आप लोग गलत जगह फोकस कर रहे हो। मैं उनमें से किसी को भी रोस्ट नहीं कर रहा हूँ अगर कोई वीडियो देख रहा हो। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि काफी सारे लोग थे वो अपने ऐसे ऐसे फॉल्ट बता रहे थे जो कि मुझे दिख भी नहीं रहे थे। दे वर टेलिंग मी कि भैया मेरे यहाँ का देखो ये कर्व ऐसा है। आई वाज लाइक ब्रो ये मुझे नोटिस नहीं हो रहा, मुझे घूर के देखना पड़ रहा है, तब जाके मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर आपके कर्व में थोड़ी सी दिक्कत है। और उनका मुझे नोटिस पता क्या हो रहा था? साफ साफ इतना बड़ा माथा, क्योंकि उनकी हेयरलाइन रिसीड हो रही थी। मैंने उन्हें बोला ब्रो आप हेयरलाइन देखो ना, उस पर नजर जा रही है, ये तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा, इसे फिक्स कर आप क्या करोगे? एंड तब उन्हें एहसास हुआ कि अच्छा ऐसा भी है। एंड यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप में से कई लोग यही मिस्टेक कर रहे हो, आप लोग मेन चीज पर फोकस नहीं करते हो जो दिख रही दूसरों को, आप उस पर फोकस करते हो जो दूसरों को दिख ही नहीं रही। और आप खुद नोटिस कर बैठे हो क्योंकि आप शीशा देखते हो पूरा दिन, अपनी सेल्फियां लेते हो, एनालाइज करते हो। देखो मैं भी आपकी ही तरह था। ये देखो बचपन में कैसी फोटो खींचता था, फिर लाइन बनाता था नाक पे, अपने कजिन अदू भैया को फोन करता था कि भैया मेरा नाक टेढ़ा है, बताओ ये क्या है, ये वो। एंड वो भी पहले पूछते थे कहाँ है टेढ़ा, फिर मैं उन्हें डिटेल में समझाता था भैया ध्यान से देखो ना थोड़ा सा टेढ़ा है। एंड वो फिर मानते थे कि हाँ टेढ़ा है, क्योंकि अब इतनी गौर से तुम मेरा नाक देखने लगे तो साफ दिख रहा है टेढ़ा है। बट अगर ऐसे इन रियल लाइफ मिलोगे तो नोटिस क्या होगा पता है? कि मेरा मुंह बंदर जैसा चौड़ा है या मेरा मुंह कुत्ते जैसा है, क्योंकि ये एक्चुअल में मेरा फॉल्ट है। मेरा नाक जो है ये तो इतना छोटा फॉल्ट है कि ये नोटिस भी नहीं हो रहा। एंड बात वही है यार, अगर घर की छत टूटी पड़ी है और तुम्हारा ध्यान है सिर्फ इस चीज पे कि मेरे दरवाजे में जो जाली लगी है उसमें इतना सा छेद हो गया है, डज इट मेक सेंस? नो। क्योंकि उसको फिक्स भी कर लोगे लोग तो वही देखेंगे कि छत टूटी है तेरी भाई। मैंने पिछले 4-5 साल में एक चीज बहुत अच्छी सीखी है, और ये आप कंटेंट क्रिएशन में भी अप्लाई कर सकते हो, लुक्स मैक्सिंग में भी, बॉडी बिल्डिंग में भी, सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी, स्टडीज में भी। इंप्रूवमेंट 2 तरह की चीजों में हो सकती है। पहली वो है जो दूसरों को दिख रही है साफ साफ, दूसरी वो है जो सिर्फ आपको नोटिस होती है क्योंकि आप अपने आप को ज्यादा ही घूरते हो। अगर इसका पढ़ाई में एग्जांपल लें तो कुछ इस तरह का होगा। आप एक ऐसा बच्चा हो जो कि रोज लिखता है तो उसको अपनी राइटिंग अच्छे से पता है। अब आपको नोटिस होता है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करते हो। बट दूसरी तरफ आपके नंबर 100 में से आते हैं 20, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए था? आपको अपने नंबर्स को इंप्रूव करना चाहिए था या फिर आपको अपनी राइटिंग को? ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहला ध्यान आपके नंबर्स पे जाएगा। अपनी राइटिंग को कितना भी इंप्रूव कर लो, नंबर वैसे के वैसे दिखेंगे। बट अगर नंबर ऊपर आ गए तो राइटिंग जो है कंपनसेट हो जाएगी। सेम ही चीज स्पोर्ट्स में मिलेगी, सेम ही चीज आपको हर फील्ड में मिलेगी। सिर्फ 2 वे में इंप्रूवमेंट हो सकती है, एक ऐसी चीज जो कि तुम्हें दिख रही है, एक ऐसी चीज जो कि दूसरों को दिख रही है। एंड प्लीज ये वाली मिस्टेक मत करो, इसीलिए तुम्हें लुक्स मैक्सिंग में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। एंड तुम्हें ऐसा जरूर फील हो जाता है कि देखो गाइज मैंने इंप्रूवमेंट की, बट दूसरों को कुछ फर्क ही नहीं पता लगता, क्योंकि तुम वो इंप्रूवमेंट करते रह जाते हो जो कि सिर्फ तुम्हें दिख रही थी, जो कि नोटिस ही तुम्हें हो रही थी। एंड इससे गधों वाला काम और कुछ भी नहीं हो सकता है। सो व्हाट शुड यू डू? मैं आप लोगों को एक टेस्ट बताता हूँ। आप लोगों को सबको अपने मुंह पर एक ना एक फॉल्ट नजर आता होगा, किसी को 10 आते होंगे, किसी को 1, कि मेरा नाक ऐसा है, मेरे ये वैसा है, मेरा वो वैसा है। एक पेन लो, एक पेपर लो और लिखो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स। उसके आगे एक डैश लगाओ, एंड डैश के आगे ना आपने टिक लगानी है, पर सबको नहीं, सिर्फ उनको जो बाकी लोगों ने मेंशन किया हो। मान लो तुमने एक कागज पे लिखा मेरा नाक टेढ़ा है, मेरा कान बड़ा है, मेरी आंख ऐसी है वो। अब उसके आगे डैश लगा के टिक लगाओ सिर्फ उस चीज पर जिसका तुमसे किसी ने जिक्र किया हो। अगर मैं लिखूंगा तो मैं अपने चौड़े मुंह पर टिक लगाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा तेरे लिप्स बड़े ज्यादा चौड़े मेंढक जैसे। अगर मैं लिखूंगा तो मैं अपने कुत्ते जैसे मुंह पर लिखूंगा टिक, क्योंकि लोग कहते हैं मैं सुनियो जैसा दिखता हूँ, कुत्तों जैसा दिखता हूँ। बट अगर मैं अपने नाक की बात करूंगा, मैं नाक पे टिक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे आज दिन तक एक बंदा नहीं मिला रियल लाइफ में जिसने ये मेंशन किया हो तेरा नाक टेढ़ा है, क्योंकि ये नोटिस ही नहीं होता है। एंड यही चीज आप करो, एंड जिन चीजों पर आपने टिक लगाई वो ही आपकी ओनली प्रायोरिटी होनी चाहिए, वरना फिर बाकी सारा का सारा मेंटल मैस्टरबेशन है। इजी वे आउट है या डंब वे आउट है? इजी वे इसलिए हो सकता है क्योंकि यूजुअली जो चीजों पर तुम टिक लगाओगे उनको फिक्स करना ही मुश्किल होगा, और डंब वे आउट इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको दिमाग ही नहीं है कि फिक्स किस चीज को करना है। जब आप टिक लगा लेते हो तो आपको उन पर्टिकुलर चीजों की सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, और ये हर बंदे के लिए सेम नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूं मेरे नाक को लेकर लोगों ने कभी बात नहीं की, डज नॉट मीन तुम्हारे नाक को लेकर नहीं की होगी, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा नाक मेरी जरा होने की बजाय बिल्कुल ही ऐसे है। सेम चीज आपकी आंखों के साथ हो सकती है और सेम चीज बाकी चीजों के साथ हो सकती है, कि फेस जो है वो पैकेज में आता है। जिस तरह जब मटर पनीर मिलता है तो पनीर भी होता है, मटर भी होता है और तरी भी होती है। उसका मतलब ये नहीं है उसमें दाल घुसाई जा सकती है, इवन तो दाल अपने आप में टेस्टी होगी।
सेम वे हर फेस डिफरेंट होता है, हर फेस की हार्मनी डिफरेंट होती है। किसी में बेड अच्छी लगती है, किसी में नहीं लगती, किसी में नाक मोटे अच्छे लगते हैं, किसी में नहीं लगते, किसी में बिल्कुल शार्प नाक अच्छे लगते हैं, किसी में वो शार्प नाक अजीब लगते हैं। लुक एट माइकल जैक्सन। हो सकता है जो मेरा बिगेस्ट फ्लो है वो तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ हो, और जो तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है फेस की में भी जो वो मेरी बिगेस्ट वीकनेस हो। एंड यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन इम्प्रूविंग थिंग्स जो कि किसी को नोटिस ही नहीं होती। अगर तुम वो इम्प्रूव करते रहोगे, खुश भी होगे, ऐसी बात नहीं है, शीशा देखोगे तो तुम्हें नोटिस होगा, वाह मेरा नाक बेटर हो गया, ये बेटर हो गया वो, बट रियल लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हर बंदा तुम्हें वैसे का वैसा ही ट्रीट करेगा, फिर तुम पता क्या बोलोगे, यार लुक्स मैक्सिंग से कुछ होता ही नहीं। और ये चीजें मैं कर चुका हूँ। जब मैंने जिम स्टार्टिंग में जाना शुरू किया ना, तो मैं अपनी कलाइयों को मोटे करने पर फोकस कर रहा था, क्योंकि मेरी कलाइयाँ पतली हैं। बट डू यू नो व्हाट, मेरे को आज दिन तक किसने रियल लाइफ में बोला नहीं तेरी कलाइयाँ पतली हैं। मेरे को मेरे पेट के लिए बोला, तब मेरी डबल चिन थी उसके लिए बोला, मैं ऐसे ही मोटा था उसके लिए बोला। मैं उस पर फोकस नहीं करता था, अपनी कलाइयाँ मोटी करने पर फोकस करता था, क्योंकि मुझे दिखता। बट इट इज ओनली आफ्टर जब मैंने 2020 के बाद कट किया, अपनी बॉडी फैट को लूज किया, कि लोगों ने मेरे को डिफरेंट वे में ट्रीट करना शुरू किया। वरना इतने टाइम तक तो मैं अपनी कलाई को ही मोटी करने की कोशिश में लगा रहा, और मोटी कर भी ली थी थोड़ी बहुत, बट किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले भी नोटिस किसी को होती नहीं थी। अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम अपने रिजल्ट्स को 1000 टाइम फास्टर पा पाओगे, और नहीं करोगे तो कभी रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। एंड ये चीज हर फील्ड में अप्लाई हो सकती है। अगर तुम एक यूट्यूबर हो तो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कुछ लोग करते हैं कि मेरी लाइट क्या है, मेरे चैनल का नाम क्या है, मेरा लोगो क्या है ना, करते हैं ना। मेरे चैनल का लोगो देखो, आधार कार्ड की पिक्चर है। जो चीज नोटिस नहीं होती, जिस चीज से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उस पर काम करना बंद करो। क्या तुम में से कोई एक ऐसा आदमी है जिसने सोचा होगा, यार इस बंदे की ना चैनल का लोगो अच्छा है तो इसकी वीडियो देखता हूँ, या इसका बुरा इसकी नहीं देखता हूँ? नो, यू डोंट केयर, यू ओनली वॉच वीडियोस जो कि तुम्हें पसंद है। तुम्हें नहीं फर्क पड़ता चैनल का नाम क्या है, तुम्हें नहीं फर्क पड़ता चैनल का लोगो क्या है। और ये सेम चीज आपको पढ़ाई में मिलेगी, स्पोर्ट्स में मिलेगी, तुम जिस भी फील्ड में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे वहां मिलेगी। सिर्फ दो तरह की इंप्रूवमेंट है, एक जो तुम्हें दिख रही है, एक जो दुनिया को दिख रही है। सिर्फ दुनिया को दिखने वाली इंप्रूवमेंट को फिक्स कर लो, जीवन बदल जाएगा, या फिर अपने वाली को फिक्स कर लो और मेंटल मैस्टरबेशन में फंसे रहो। डू यू अंडरस्टैंड? मैंने जो आपको बताया, मैंने 40 लोगों से बात की, उसमें से 90% को मैंने ये दिक्कत बताई, एंड अब उनकी लाइफ जो है 100 टाइम्स फास्टर इंप्रूव होगी, क्योंकि दे कैन फोकस ऑन देयर बिगेस्ट फ्लॉज। ये पावर होती है गाइडेंस में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसी तरह की गाइडेंस में, तो चेक आउट माय चैटमैक्स कोर्स, जहां पर आपको मिलेगी सर से पैर तक की लुक्स मैक्सिंग की एक फुल ई बुक। उसके साथ आपको मिलेगा बोनस में 20+ वीडियो कोर्सेज जो कि एवरी मंथ अपडेट होते हैं। एंड डील अभी खत्म नहीं हुई है, एवरी वीक आपको मिलेगा मेरे साथ डिस्कॉर्ड पर कोचिंग सेशन ज्वाइन करने का मौका। अगर इंटरेस्टेड हो इस डील में जरा सा भी, तो चेक आउट द पिन कमेंट। एंड एंड तक बहुत कम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, इसीलिए तुम यहां तक रुके हो ना, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। इस कोड को यूज करो और फ्लैट 20% पालो। बस शेयर मत कर देना कमेंट सेक्शन में, आई वांट कि कुछ ही लोग यूज कर पाए, ठीक है? मेरे को थोड़ा ज्यादा अर्न होने दो। तब तक के लिए टू सीट एवरीवन, टेक केयर एंड कीप मॉगिंग। वाह, बाय बाय।